ग्राफिक स्टाइल्स, आई ड्रॉपर से आप फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो। ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, आई ड्रॉपर टूल से दूसरे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, इसका स्टाइल कॉपी हो जाता है। आई से आई ड्रॉपर टूल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ अपीयरेंस क्या होता है। अपीयरेंस जानते हो? यस, हाँ, लुक। सबके दो हाथ है, दो कान है, दो नाक है। दो नाक है? नहीं, ठीक है, सबका मतलब सेम है ना, सब कुछ कंटेंट्स तो सेम ही है सबके पास, है ना, लेकिन अपीयरेंस अलग हो जाता है ना। स्किन कलर अलग होगा, फीचर्स कुछ अलग दिखाई देंगे, किसी की मोटी नाक होगी, किसी की पतली नाक होगी, है ना, किसी की चपटी आंखें होंगी, किसी की मोटी बड़ी आंखें होगी, है ना, किसी की दाढ़ी है, किसी की नहीं है। तो क्या है वो अपीयरेंस है, और ये अपीयरेंस चेंज हो सकता है ना। कल को मनी शेव करके आएगा तो अलग दिखाई देगा, है ना। और ऐसे ही आप कपड़े पहनते हो, अलग अलग कपड़े पहनते हो, अलग अलग कलर्स के, तो वो सब क्या है, ये अपीयरेंस है ना। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है सबके पास। यस, तो ऐसे ही इलस्ट्रेटर में भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ, इसका ये डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस बोलते हैं, इसको डी से डिफ़ॉल्ट करते हैं। ब्लैक कलर का स्ट्रोक और वाइट कलर का फिल रहता है, इसको डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस बोलते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन असल में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कंट्रोल वाई करके आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये इसका स्ट्रक्चर है, एक एंकर पॉइंट, फिर उससे कनेक्टेड पाथ, फिर एक एंकर पॉइंट, उससे कनेक्टेड पाथ, ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मेनली सबका सेम होता है, कैसा भी ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन उसका अपीयरेंस जो है वो अलग हो सकता है। अपीयरेंस में जब आप कंट्रोल वाई प्रेस करते हो जीपीयू प्रीव्यू में, अपीयरेंस में इसका जो है, इसका लुक अलग आ सकता है, इसके कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं, इसका स्ट्रोक कलर अलग हो सकता है, इसका अलग फिल कलर हो सकता है, स्ट्रोक कलर हो सकता है ना। तो सारे ऑब्जेक्ट्स का अपीयरेंस अलग अलग हो सकता है, बट स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ये जो अपीयरेंस होता है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप विंडोज मेन्यू के अंदर देखोगे, एक अपीयरेंस पैनल आपको मिलेगा। अपीयरेंस पैनल में ये आपके ऑब्जेक्ट्स के हर एक चीज़ें दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा कि इस ऑब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक कलर क्या है, फिल कलर क्या है, स्ट्रोक की विड्थ कितनी है, ये इसका स्ट्रोक का वेट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक की वेरियस प्रॉपर्टीज भी उसके अपीयरेंस का ही पार्ट है, जैसे कि स्ट्रोक इसका राउंड कॉर्नर्स होंगे क्या, ये देखो राउंड कॉर्नर्स हो गए, तो ये भी इसके अपीयरेंस का ही पार्ट है। ऐसे ही इसका अलाइनमेंट जो है स्ट्रोक का, इनसाइड आउटसाइड या सेंटर में, ये भी इसके अलाइनमेंट का पार्ट है। डैश लाइन चाहिए तो ये भी इसके अपीयरेंस का पार्ट है। तो ये स्ट्रोक पैनल पूरा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। स्ट्रोक अलग से भी ओपन कर सकते हो, स्ट्रोक को यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से तो कर ही सकते हो, हम लोगों ने देखा है स्टार्टिंग से। साथ में इसका फिल कलर है, फिल कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और मोर ओवर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आपको ओपेसिटी मिलेगी, स्ट्रोक की ओपेसिटी, फिल की ओपेसिटी, पूरे ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी। ओपेसिटी उसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है। अगर मैं इसकी कंप्लीट ओपेसिटी चेंज करूँगा तो स्ट्रोक और फिल दोनों में ओपेसिटी आ रही है, नोटिस। यस, ये जो ओपेसिटी आई है ये स्ट्रोक और फिल दोनों ऑब्जेक्ट्स पे आई है, फिल पे भी आई है, स्ट्रोक पे भी आई है। और यहाँ से इसकी स्ट्रोक और फिल की ओपेसिटी हमने वापस से 100 कर दी। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से ओपेसिटी सिर्फ इसके फिल की चेंज कर सकते हैं। अब सिर्फ फिल की ओपेसिटी चेंज हो रही है, स्ट्रोक की ओपेसिटी कंप्लीट है अभी भी 100% पे है। हम इसकी स्ट्रोक की अलग ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, फिल की ओपेसिटी अलग कर सकते हैं। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की अलग अलग, ऑब्जेक्ट के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो अलग अलग फिल्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, उनकी अलग अलग ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपीयरेंस पैनल में से कर सकते हो। एंड व्हाट एल्स, आप अपीयरेंस पैनल में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लो, टेक वन रैंडम ऑब्जेक्ट,
और इसका अपीयरेंस कैसा बनाना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे एक के बजाय यहाँ पे एक स्ट्रोक है जो अलाइंड है, लेट्स से आउटसाइड, आउटसाइड अलाइंड है विथ 4 पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ऐड न्यू स्ट्रोक, ऐड न्यू स्ट्रोक पे भी क्लिक कर सकता हूँ एंड आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस डुप्लीकेट सेलेक्टेड आइटम। क्या है फ़ोन में आपके? इंस्टाग्राम? नहीं सर, फिर गूगल गूगल पे पे चेक कर रहे हो अभी? ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट है, आई कैन ऐड मोर स्ट्रोक्स टू दिस ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रोक बटन पे क्लिक किया ऐड न्यू स्ट्रोक, तो सेम स्ट्रोक इसका डुप्लीकेट हो गया एंड ये डुप्लीकेट स्ट्रोक जो है ये ऊपर आता है इसके। तो इसका कलर चेंज करके हम देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये इसका कलर चेंज किया हमने, हम देख सकते हैं ब्लू कलर का स्ट्रोक आ गया। इसका साइज 4 पॉइंट का है, इसका साइज भी 4 पॉइंट का है, तो 4 पॉइंट एक के ऊपर एक आएंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो नीचे वाले का पॉइंट साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो दिस इज नाउ 10 पॉइंट का स्ट्रोक येलो कलर का, उसके ऊपर ब्लू कलर का स्ट्रोक 4 पॉइंट का, लेट्स मेक इट 6 पॉइंट्स एंड इसके ऊपर एक और स्ट्रोक ऐड कर देते हैं, लेट्स चेंज द कलर एंड लेट्स मेक इट 3 पॉइंट्स का। इस तरीके से 3 अलग अलग स्ट्रोक्स हमने इस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करे। इसमें से एक स्ट्रोक को मैं यहाँ पे डैश लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और इसके डैश गैप कितने होंगे इसको सेट कर दिया यहाँ पे, जैसे 5 पॉइंट का डैश होगा और ये गैप होगा अनदर 5 पॉइंट का। सो 5 पॉइंट डैश 5 पॉइंट गैप इस वाले ब्लू स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हो गया है, बाकी स्ट्रोक्स के ऊपर नहीं हुआ, सिर्फ एक स्ट्रोक के ऊपर हुआ। सिमिलरली फिल्स भी आप मल्टीपल फिल्स ऐड कर सकते हो, एक फिल का बटन है आपके पास, यहाँ से आप फिल्स ऐड कर सकते हो। सो ग्राफिक स्टाइल्स बनाते वक्त आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपके पास एफएक्स बटन है। नाउ एफएक्स बटन क्या करता है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होगा आप यहाँ से भी जा सकते हो, इफेक्ट्स के अंदर आपको सारे इफेक्ट्स मिलेंगे। ये सारे इफेक्ट्स जो लिस्टेड है यहाँ पे वही इफेक्ट्स मेन्यू यहाँ पर भी अवेलेबल है आपके पास अपीयरेंस पैनल के अंदर इफेक्ट्स बटन से। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स। ये जो इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग इफेक्ट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग अपीयरेंस क्रिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक दिस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इफेक्ट्स के अंदर गए, स्टाइलाइज के अंदर मैंने एक ड्रॉप शैडो ऐड किया। सो ये ड्रॉप शैडो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का ड्रॉप शैडो है। इसका आप ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो, इसकी ओपेसिटी सेट कर सकते हो, एक्स ऑफसेट, एक्स एक्सिस में ऑफसेट, एक्स एक्सिस में -10 डाला तो ये लेफ्ट हैंड साइड में निकल कर आएगा और +10 वैल्यू डाली तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा। ऐसे ही वाई एक्सिस में 20 करा तो ये नीचे की तरफ आएगा 20 पिक्सल्स, और -20 करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा -20 पिक्सल्स। तो ये वैल्यू है, इसको आप सेट कर सकते हो, एक्स और वाई ऑफसेट कितना होगा। ब्लर वैल्यू है, अगर ब्लर वैल्यू 0 होगी तो सॉलिड शैडो आएगा एकदम शार्प एज के साथ। एंड ब्लर ऐड करोगे, इसमें जितना पिक्सल ब्लर करना है उतना ब्लर कर सकते हो, इससे ये शैडो सॉफ्ट हो जाएगा एजेस में। एंड इसका कलर आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मोस्टली तो शैडो डार्क होता है, ब्लैक कलर का होता है, बट आपको एज अ ग्लो दिखाना है तो आप एज अ ग्लो भी उसको यूज़ कर सकते हो ब्राइट कलर का यूज़ करके। ब्लेंडिंग मोड मेक श्योर आपका सही हो, अगर आपका मान लो स्क्रीन ब्लेंड मोड होगा और लाइट कलर के ऊपर आप देखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस तरीके से हमने एक इफेक्ट ऐड किया। ये इफेक्ट कहाँ पे ऐड हुआ, ड्रॉप शैडो इसके पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल हुआ, ऐड हुआ है ना। नाउ इफ आई वांट आई कैन मूव दिस शैडो ऑन टॉप ऑफ दिस ब्लू स्ट्रोक, तो अब ये सिर्फ ब्लू स्ट्रोक का शैडो दिखा रहा है। यस, ऐसे ही मैं शैडो को रेड स्ट्रोक पे ड्रॉप कर सकता हूँ, अब ये सिर्फ रेड स्ट्रोक का शैडो दिखाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर आप अलग अलग इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हो अपने। एक आपको इफेक्ट जनरेट करके दिखाता हूँ फिल के अंदर।
लेट्स से मैंने यहाँ पे अपीयरेंस में से फिल को सेलेक्ट कर लिया। पहले हमने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, अकेला फिल सेलेक्टेड नहीं था, तो शैडो सबसे नीचे आया था। अब मैंने फिल को सेलेक्ट किया, इफेक्ट्स के अंदर गया और इसके ऊपर स्टाइलाइज में जाके स्क्रिबल इफेक्ट अप्लाई किया। स्क्रिबल इफेक्ट इस तरीके से ऐसे लाइनें क्रिएट करता है। स्क्रिबल जानते हो, पेन से पकड़ के ऐसे पेपर पे स्क्रिबल करते हैं ना, तो उस तरीके का इफेक्ट है। तो इसमें अलग अलग प्रीसेट्स आपको मिलेंगे जिनका यूज़ कर सकते हो, और खुद से भी आप अपने सेटिंग्स चेंज करके अपना खुद का प्रीसेट क्रिएट कर सकते हो। वेरिएशन कितना रहेगा इसमें, स्ट्रोक की विड्थ कितनी रहेगी, दिस इज कैलकुलेटेड इन पिक्सेल्स। कर्विनेस कितनी होगी, वेरिएशन कितना होगा, स्पेसिंग कितनी ऐड करनी है, और वेरिएशन कितना चाहिए इसमें, एंड इसका रोटेशन कैसा होना चाहिए, पाथ ओवरलैप, ठीक है, ओके कर दिया। नाउ ये कहाँ गया इफेक्ट, यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे ड्रॉप शैडो दिखा रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ये है फिल के अंदर। फिल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको स्क्रिबल मिलेगा। इस स्क्रिबल को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो और डुप्लीकेट भी कर सकते हो। डुप्लीकेट सेलेक्टेड आइटम है, ये 2 बार स्क्रिबल अप्लाई हो गया, और एक बार स्क्रिबल मैंने इस पे येलो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दिया, और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें साइज मेरे को छोटा करना है, तो यहाँ से मैंने इनसाइड कर दिया इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए, ठीक है। इसका येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा मे बी, तो इसको थोड़ा सा डार्क ऑरेंज टाइप कर देते हैं। ये इससे मैच कर रहा है, इसको और डार्क कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करें, कुछ स्ट्रोक्स अप्लाई करें, कुछ स्ट्रोक्स चेंज करें इसके। इस तरीके से हमने इसका अपीयरेंस पूरा चेंज कर दिया। जब आप अपीयरेंस चेंज कर देते हो किसी ऑब्जेक्ट का, इस अपीयरेंस को आप सेव कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। अपीयरेंस को क्या करते हैं, अपीयरेंस हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, फिर फिर सेव करते हैं, फिर स्टोर करते हैं उसको परमानेंट यूज़ के लिए। सो कैसे करेंगे, इसके लिए हमको विंडो के अंदर से ग्राफिक स्टाइल्स पैनल चाहिए होगा। ये ग्राफिक स्टाइल्स पैनल आएगा विंडो के अंदर, ग्राफिक स्टाइल्स, जी फॉर यस, ग्राफिक स्टाइल्स पैनल आ गया। नाउ ग्राफिक स्टाइल्स पैनल के अंदर स्टोर करने के लिए यू कैन सिंपली सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू ग्राफिक स्टाइल बटन, ये ऐड हो जाएगा। या फिर इसको क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो इसको ऐड करने के लिए। यहाँ कोई रिमूव करना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे ड्रॉप कर सकते हो, या सेलेक्ट करके डिलीट बटन क्लिक भी कर सकते हो, ये रिमूव हो जाएगा अपीयरेंस में से आपके। नाउ अपीयरेंस बनाने के बाद नाउ यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई द सेम इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, ये इसका अपीयरेंस मैंने स्विच कर दिया। इस तरीके से आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स का। यस, ये अभी क्या किया है, क्रिएट किया, सेव किया, लेकिन कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट में गया तो ग्राफिक स्टाइल पैनल में से मेरा ग्राफिक स्टाइल गायब हो गया। सो नाउ आई कैन नॉट यूज इट। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको परमानेंटली स्टोर करके रखना पड़ेगा, सो दैट आई कैन लोड इट ऑन अनदर फाइल। प्रियंका, गुड नाइट, जाग जाओ, क्या हो गया, आंखों में दर्द हो रहा है क्या करें, आंखों की दवाई दे, कुछ ड्रॉप्स, क्या डालते हो, पानी छिड़कना है। भाई मैं क्या झूठ थोड़ी बोलता हूँ यहाँ जो है आपके सामने है। आई ड्रॉपर टूल है वो। तुमको तो यार स्टैंड अप होना चाहिए यार, मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, सो परमानेंटली स्टोर करने के लिए
यहाँ पे लाइब्रेरी बटन है, लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करेंगे, सेव ग्राफिक स्टाइल्स। सेव ग्राफिक स्टाइल्स में जितने भी ग्राफिक स्टाइल्स यहाँ पे लिस्टेड हैं वो सारे एक फोल्डर के अंदर, ये ग्राफिक स्टाइल्स फोल्डर होता है आपका इलस्ट्रेटर का, उसके अंदर सेव हो जाते हैं। इसको आप नाम दे सकते हो, हमने इसको नाम दे दिया न्यू और सेव कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फाइल में जब आप आओगे तो यहाँ पे लोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करोगे लाइब्रेरी बटन पे, यूज़र डिफाइंड के अंदर से आप इसको लोड कर सकते हो। ये ग्राफिक स्टाइल लोड हो गया। अब मैं इसको इस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट पे सेम उसका इफेक्ट अप्लाई हो गया, सेम फिल्स, सेम स्ट्रोक, सेम इफेक्ट्स जितने भी हमने करे थे वो सारे उसके ऊपर अप्लाई हो गए। इसके अलावा यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्री डिफाइंड ग्राफिक स्टाइल्स आर अवेलेबल इनसाइड इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर में आप सेलेक्ट करोगे 3D इफेक्ट, ये लाइब्रेरी बटन है, इसमें से ये सारी लाइब्रेरीज हैं अलग अलग। इन सारी लाइब्रेरीज को आप एक एक करके अप्लाई करके देख सकते हो। ये ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, इस पे कौन कौन से इफेक्ट्स अप्लाइड है, कितने स्ट्रोक्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अपीयरेंस पैनल में आएगी। किसी भी इफेक्ट को या कलर को आपको एडजस्ट करना है, चेंज करना है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इस पे स्ट्रोक कलर क्या होगा, इस पे फिल कलर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। तो ये 3D इफेक्ट्स है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे आपके ब्लॉक ब्रश इफेक्ट्स हैं। ब्लॉक ब्रश इफेक्ट में फिल आपको खुद से करना पड़ेगा, कौन से कलर का फिल चाहिए। हाँ हाँ आपने टेक्स्ट लिखा ऊपर, हाँ क्या उसको हम पर्सपेक्टिव यूज करके किसी वॉल पे लगा हाँ लगा सकते हो। कैसे? इसको आप सेलेक्ट करो टेक्स्ट को, पहले तो टेक्स्ट को कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना। राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइंस, ये आउटलाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अनग्रुप, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल 8, कंपाउंड पाथ, ये एक कंपाउंड पाथ बन गया। ये एक कंपाउंड पाथ बन गया। कंपाउंड पाथ बनने के बाद इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करोगे, इफेक्ट 3D क्लासिक रोटेट, इससे भी कर सकते हो, और एक और इफेक्ट है उससे भी कर सकते हो। तो ये रोटेट, जैसे डायरेक्शन में आप रोटेशन करोगे उसका पर्सपेक्टिव उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा सेट, फिर आप उसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, इसका स्केल, इसका रोटेशन। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप उसको प्लेस कर सकते हो। अनदर ऑप्शन इज टू यूज योर एनवलप डिस्टॉर्ट। एनवलप डिस्टॉर्ट में मेक विद वर्ड करोगे, या सॉरी मेक विद मैश करोगे। एनवलप डिस्टॉर्ट, मेक विद मैश, मैश कम रखेंगे, 1/1 का मैश। फिर इस तरीके से इस मैश को आप पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके जो हैंडल्स हैं इनको स्ट्रेट रखना होगा, स्ट्रेट करना होगा। ठीक है, और सबसे बढ़िया ऑप्शन इलस्ट्रेटर में करने की बजाय इसको फोटोशॉप में वैनिशिंग पॉइंट से करो। इसको कॉपी करके फोटोशॉप में ले जाओ, वैनिशिंग पॉइंट में बनाओ ग्रिड और उसमें पेस्ट कर दो, तो बेस्ट तरीका है। बट हाँ, इलस्ट्रेटर में भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं जिसको यूज़ आप कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे आपके पास ग्राफिक स्टाइल्स हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, जो पहले से बने बनाए हैं। और बने बनाए ग्राफिक स्टाइल्स को देखकर उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स अप्लाइड है देखकर आप इफ़ेक्ट्स के बारे में भी सीख सकते हो और अपने नए खुद के ग्राफिक स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पर फिल मैंने चेंज कर दिया,
एक फिल चेंज करने से कुछ नहीं होगा, सारे फिल्स हैं इसके पास बहुत सारे, तो ये सारे फिल्स चेंज करने से इसका कलर आप एडजस्ट कर पाओगे खुद से। ऑल दीज आर डिफरेंट फिल्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। स्ट्रोक भी है, ऑफसेट भी है, ट्रांसफॉर्म भी है, फेदर भी है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाइड है फॉर दिस अपीयरेंस टू बी मेड। तो ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग अपीयरेंस मिल जाएंगे यहाँ पे पहले से क्रिएटेड। और नेट पे अगर आप सर्च करोगे फॉर इलस्ट्रेटर ग्राफिक स्टाइल्स, तो आपको इस तरीके के ग्राफिक स्टाइल्स मिल जाएंगे। यूज़ कर सकते हो आप इनको डाउनलोड करके, एज अ ग्राफिक स्टाइल आप इसको यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, नॉट श्योर ये स्टाइल है कि, चेक कर लेते हैं जिप फाइल में एक बार। हाँ, ये EPS फाइल है ना, तो इसको लोड करवाना पड़ेगा अपने इलस्ट्रेटर में। हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है फाइल को, ग्राफिक स्टाइल्स पैनल पे लाइब्रेरी बटन पे क्लिक किया, अदर लाइब्रेरी पे क्लिक किया। अदर लाइब्रेरी से आप नेविगेट कर सकते हो अपने फोल्डर्स के ऊपर, और जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ से आप लोड करवा सकते हो। ठीक है, हुआ लोड? नहीं हुआ। डबल क्लिक ऑन दिस। कुछ फॉन्ट का इशू आ रहा है इसमें, ये होता है, बट यू कैन सी ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये अपीयरेंस आप देख सकते हो। ठीक है, इसको बना लेते हैं। अच्छा, ये आ गए, देखो यहाँ पे ये लिस्टेड है। इसको हम सेव कर देते हैं, NT654। ठीक है, फॉर सम रीज़न ये क्रैश कर रहा है, बट आप इसको यूज़ कर पाओगे डाउनलोड करके। फॉर सम रीज़न ये अपनी फाइल में क्रैश करता है। देखो, इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका बताता हूँ क्या है। इसको सेलेक्ट किया आपने सिलेक्शन टूल से, Ctrl+C टू कॉपी, Ctrl+V टू पेस्ट। जिस फाइल में आपको क्रिएट करना है या रिक्रिएट करना है, फिर इसको यहाँ पे आप ग्राफिक स्टाइल पैनल में से पहले स्टोर कर लो। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप इसको अप्लाई कर पाओगे। है ना, तो इस तरीके से बने बनाए इफेक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ग्राफिक स्टाइल्स जब आप स्टोर करते हो तो वैल्यूज़ एग्जैक्ट स्टोर होती है। वैल्यूज़ एग्जैक्ट स्टोर होती है। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, इसकी विड्थ और हाइट क्या है, लेट्स सेट दिस विड्थ एंड हाइट ओवर हियर टू 150 बाई 150 पॉइंट्स। तो ये 150 बाई 150 पॉइंट्स के ऊपर मैंने डिफ़ॉल्ट कलर्स ऐड करे, फिर इसके जो कलर्स है उसको चेंज करा, और कुछ पहले कलर्स चेंज कर देते हैं। वेयर इज माय कलर्स पैनल? ठीक
ठीक है। और इफेक्ट के अंदर मैंने इसके ऊपर डाला स्टाइलाइज एंड लेट्स डू राउंड कॉर्नर्स। तो 150 बाई 150 पिक्सल का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं राउंड कॉर्नर्स का इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, वेयर आई एम पुटिंग इन अ वैल्यू ऑफ 25 पिक्सल फॉर द रेडियस। तो ये 25 पिक्सल रेडियस इसका अपीयरेंस है ना। और इस 25 पिक्सल को, इस राउंड कॉर्नर्ड ऑब्जेक्ट को मैंने एज अ यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल स्टोर कर लिया, सेव कर लिया। बट नाउ इफ आई अप्लाई दिस टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर, let's say this object is only 20 पिक्सल बाई 20 पिक्सल। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं सेम ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करूंगा तो क्या मेरे को सेम अपीयरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये परफेक्ट सर्कल बन गया क्योंकि उसका जो विड्थ है उससे ज़्यादा तो वो कॉर्नर्स राउंड हो गए, 20 से ज़्यादा 25 पिक्सल राउंड हो गए, तो वो सर्कल बन गया, है ना। तो और सिमिलरली अगर मैं कोई इसका डबल ऑब्जेक्ट बनाऊं और इस ऑब्जेक्ट पे ये अपीयरेंस अप्लाई करूंगा तो मेरे को ये सिमिलर अपीयरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बड़े ऑब्जेक्ट पे छोटा सा चेंज होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में क्या रखना है, ग्राफिक स्टाइल बनाते वक्त आपको उसी साइज का बनाना है जिस साइज पे आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल सिमिलर टू दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा हमने बनाया, ये 2 फॉन्ट साइज का है। इसको अगर हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्स्ट में आप देख रहे हो ये अच्छे से नहीं अप्लाई होगा, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट को अप्लाई करने से पहले, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने से पहले टेक्स्ट का फॉन्ट साइज लगभग अपने ग्राफिक स्टाइल के साइज के बराबर का कर दूंगा तो इसके ऊपर ये अपीयरेंस दिखाई देगा, उसका इफेक्ट आपको मालूम होगा। बिकॉज हर एक स्ट्रोक की वैल्यू एग्जैक्टली स्टोर होती है, हर एक इफेक्ट की हर एक वैल्यू एग्जैक्टली स्टोर होती है ग्राफिक स्टाइल्स के अंदर। यस, सो ग्राफिक स्टाइल्स को अप्लाई करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो जब आप ग्राफिक स्टाइल को बना रहे थे तो वो ऑब्जेक्ट का साइज और जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है उस ऑब्जेक्ट का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, तभी वो इफेक्ट आपको जनरेट करके मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज योर इफेक्ट्स, अपीयरेंस एंड ग्राफिक स्टाइल्स। इफेक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम एक क्लास में कंप्लीट नहीं कर सकते। कुछ इफेक्ट्स और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने स्क्रिबल देखा, राउंड कॉर्नर देखा, ड्रॉप शैडो देखा, फेदर इफेक्ट होता है, ये एजेस को फेदर करता है, आपके सॉफ्ट करता है इस तरीके से ब्लर करने के लिए। दिस इज योर फेदर इफेक्ट। और क्या इफेक्ट है, इनर ग्लो। अब इनर ग्लो आपको नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे तो नहीं समझ में आएगा, डार्क शेड होना चाहिए तभी वो इनर ग्लो दिखाई देगा। इनर ग्लो किया, इनर ग्लो का क्या कलर होगा, क्या कितना ब्लर होगा, ये इस तरीके से इनर ग्लो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, इनर ग्लो सेट कर सकते हो। ऐसे ही एक आउटर ग्लो का इफेक्ट होता है, इससे बाहर की तरफ ग्लो जाएगा। ग्लो का कलर क्या होगा, इसको चूज करोगे, ग्लो की ओपेसिटी और ग्लो का ब्लर अमाउंट कितना होगा। बट आउटर ग्लो भी डार्क कलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही दिखाई देगा, बेटर समझ में आएगा, है ना। जब ऑब्जेक्ट का कलर बैकग्राउंड डार्क होगा तभी तो ग्लो दिखाई देगा। यस, लाइट के ऊपर लाइट ग्लो नहीं दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टाइलाइज के अंदर इफेक्ट्स हैं, और भी काफ़ी इफेक्ट्स हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत देखेंगे। और बट अभी के लिए आप इन स्टाइल्स को यूज़ करके कुछ ग्राफिक स्टाइल्स क्रिएट करो, ठीक है, जिसको आप टेक्स्ट के लिए क्रिएट कर सकते हो या बटन्स के लिए यूज़ कर सकते हो या टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का असाइनमेंट क्या रहेगा आज का, आप लोगों को वेयर इज माय फाइल, हाँ, आप लोगों को 5 टेक्स्ट स्टाइल्स और 5 बटन स्टाइल्स क्रिएट करने हैं।
बटन जानते हो ना, कौन सा बटन की बात कर रहा हूँ, शर्ट के बटन की बात नहीं कर रहा। बटन्स जो वेब बटन्स होते हैं, इस तरीके के बटन्स। इनर साइड वगैरह। हाँ, कोई भी इफेक्ट्स देके ऐसे बटन्स आप बना सकते हो, ठीक है। बटन्स के ऊपर आइकन्स आप बना सकते हो, लगा सकते हो, है ना। ऐसे बटन्स होते हैं आजकल जो स्लाइड हो जाते हैं, स्लाइडर बटन्स बोलते हैं, ठीक है। दिस विल बी योर असाइनमेंट, 5 टेक्स्ट के लिए इफेक्ट्स और 5 बटन्स के लिए।